हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उजाद मैं है। नानदीन। यार भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान पर ठुका 16 बिलियन डॉलर्स का फाइन देखकर पूरे पाकिस्तान के पिछवाड़े से निकल किसने गए। ठोक दिया हो यार? अबे 16 बिल अबे भाई दिमाग तो जगह पे है कि किसने ठोका ये। हाँ अबे ना भाई खाने को रोटी नहीं है। 16 बिलियन डॉलर हम कहाँ से निकाल के हाँ ना देंगे। यार। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कुर्की का या फिर वसूली क्या का हो गया? नोटिस देखा ही होगा, चाहे वो सरकारी वसूली हो, हाँ। चाहे वो गैर सरकारी हाँ, हो, वो नोटिस बैंक तो की हो भेजते या हैं फाइनेंशियल कंपनी की। कहीं ना कोई नोटिस आपने ऐसा देखा होगा। तो मैं सवाल वही पूछता हूं तो, आपसे नोटिस कि तो यार मैक्सिमम हाँ। आपने कितने अमाउंट की कुर्की या वसूली का नोटिस देखा है, और अगर नहीं भी देखा है तो कितने का मैक्सिमम सुना है? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, चलो 100 करोड़। लेकिन आज मैं आपको जो वसूली का नोटिस दिखाने वाला हूं ना, वो करीबन 18 बिलियन डॉलर का है। 18 भारतीय रुपए में बिलियन बताऊं, करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का। और ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी है कि इस धरती पर 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था या जीडीपी भी इतनी नहीं होगी। ये इतनी ज्यादा बड़ी वसूली का नोटिस है और ये आया है पाकिस्तान को। जी हाँ, और इसे भेजने वाला देश है ईरान। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल में, ईरान ने पाकिस्तान को नोटिस पर रख दिया है कि जल्द से जल्द या तो गैस पाइपलाइन बनाओ जिसका तुमने वादा किया था, या फिर 18 बिलियन डॉलर तैयार रखना, हम आएंगे और लेकर चले जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि इनके पास ना तो पाइपलाइन बनाने का पैसा है और ना ही जो ये वसूली है इसे चुकाने का, क्योंकि इनके पास टोटल खजाना 7-8 बिलियन डॉलर है और इसमें से 3 बिलियन डॉलर तो इन्होंने सऊदी और यूएई से ले रखा है अपने सेंट्रल बैंक में सिर्फ रखने के लिए। इसे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ पाकिस्तानी रुपए को बचाने के लिए है। अगर वो ना हो तो पाकिस्तान में स्थिति वो होगी कि सब्जी वाले के तराजू में ना एक तरफ तो रखी होगी 1 किलो सब्जी और दूसरी तरफ रखी होंगी 5 किलो पाकिस्तानी रुपये के नोटों की गड्डी। जी हाँ, किलो में बिकेगा पाकिस्तान का रुपया। इसीलिए वो सिर्फ सेंट्रल बैंक और इनकी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए है। एक्चुअल में जो ये खर्च कर सकते हैं वो 4-5 बिलियन डॉलर है, और वो भी सारा कर्ज ही है जो इन्होंने IMF, चीन वगैरह से लिया है। खैर, स्थिति यह है कि 5-6 बिलियन डॉलर इनके पास हैं और 19 बिलियन डॉलर का इनके पास नोटिस आ गया है। क्यों आया है? दरअसल अब से कुछ साल पहले भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक डील करी। इसके तहत ईरान से पाकिस्तान तक एक गैस पाइपलाइन बिछाई जानी थी और इस पाइपलाइन को पाकिस्तान फिर एक्सटेंड करने वाला था भारत तक। पाकिस्तान का मानना यह था कि जितनी भी गैस भारत खरीदेगा वो सारी ईरान से खरीदी जाएगी और पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचेगी, जिससे होगा ये कि भारत और ईरान दोनों पाकिस्तान को चुंगी कर देंगे, क्योंकि दोनों देश गैस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की जमीन का, और इससे पाकिस्तान को एक ताकत भी मिलेगी। भारत जब भी फालतू बोलेगा ये भारत की गैस काट दिया करेंगे, जिससे कि भारत में गैस का यानी कि ईंधन का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन भारत ये बात आराम से समझता था। भारत ने शुरू में कह दिया कि जी हाँ ऐसा कर लेंगे, तो पाकिस्तान मूर्खों की तरह खुशियां मनाने लगा कि हमारे पास ताकत भी आ गई और रेगुलर इनकम का जरिया हो जाएगा और हमारे पाकिस्तान के लोगों को सस्ती गैस भी मिलने लगेगी। और इसीलिए ईरान और पाकिस्तान ने ये डील साइन कर ली। भारत ने कहा कि पहले तुम साइन कर लो, बाद में हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ईरान पाकिस्तान की डील साइन हुई, भारत ने कहा कि जी देखिए, हमें इससे अलग करिए, हम इस पाइपलाइन को एक्सटेंड नहीं करने वाले, हम पाकिस्तान के जरिए गैस नहीं खरीदेंगे। और यहीं पर पाकिस्तान फंस गया कि पाकिस्तान इस पाइपलाइन को कर्ज लेकर बनाने वाला था और उन्हें उम्मीद थी कि जब भारत पाकिस्तान के जरिए इस गैस को खरीदेगा तो उससे इनकी कमाई होगी, उससे ये लोन भी चुका देंगे और इनकी अच्छी खासी जो खजाना है वो भी भर जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। इन्हें पता लग गया कि गैस पाइपलाइन से फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद गैस पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं किया। ईरान समझदार था। ईरान ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपने हिस्से में पाकिस्तान के बॉर्डर तक ईरान अपने पैसे से पाइपलाइन बिछाएगा, फिर आगे ईरान के बॉर्डर से अपने देश में पाकिस्तान अपने पैसे से पाइपलाइन बिछाएगा। ईरान ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन पहुंचा दी, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर से अपने देश में काम
जरा भी नहीं किया। और यहीं पर ईरान ने पाकिस्तान को फंसा दिया, क्योंकि पैसा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट देते में लिखा है सही कि अगर पाकिस्तान समय रहते काम पूरा नहीं करेगा तो उसे 18 बिलियन डॉलर मुआवजे के तौर पर ईरान को देने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इन्होंने सोचा कि ऐसे ही कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ईरान ने कानूनी कार्रवाई कर दी है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, और इनके खिलाफ एक ये नोटिस दायर कर दिया है कि जल्द से जल्द या तो काम पूरा कर लो कुछ ही महीनों में, वरना हम 18 बिलियन डॉलर लेने आ रहे हैं, और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, और वहां पर हमारा मुकदमा जीतना 100% तय है, क्योंकि हमारे पास लिखित में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पाकिस्तान के सिग्नेचर्स हैं। इसीलिए मुकदमा जीतते ही तुम्हें हमारे पैसे देने होंगे। लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात नहीं मानोगे, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी सरकार के एसेट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो भी वहां पर जहाज हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। वो सब के सब ईरान को मिलेंगे। इसके अलावा पश्चिमी देशों में पाकिस्तान सरकार के कई होटल भी हैं, जी हाँ, ये होटल भी चलाते हैं, और वो जब्त करके इन्हें दे दिए जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान की सेना भी सरकार का हिस्सा है, तो सेना के अधिकारियों के जो भी बंगले कोठी हैं दुनिया भर में, वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो भी सरकारी इमारत, भवन या दूतावास होगा, उसे भी जब्त करके नीलाम किया जाएगा, और उसकी रकम ईरान को दी जाएगी। भले ईरान पर सैंक्शन लगे हों, लेकिन ईरान को ये सब कुछ मिलेगा। और इसीलिए पाकिस्तान घबरा रहा है, क्योंकि ये सब जब जब्त होंगे ना, तो पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती होगी, जो इन्हें घसीटा जाएगा, वो अलग ही होगा। इसीलिए ये अब ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि जी देखिए, आपके खिलाफ लगे हैं सैंक्शंस, अगर हम पाइपलाइन पूरा कर भी लेते हैं तो तेल तो खरीद ही नहीं पाएंगे प्रतिबंधों के कारण। ईरान कह रहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, प्रतिबंध तो तब भी थे हमारे ऊपर, तब तुमने क्यों नहीं सोचा? के लिए प्रतिबंधों की बात तुम करो अपने दोस्त अमेरिका से, हमें इससे मतलब नहीं। या तो पाइपलाइन पूरा करके तेल खरीदना शुरू करो, वरना 18 बिलियन डॉलर तैयार रखना, हम समय पर लेने आ जाएंगे। अब मजा आएगा आने वाले कुछ महीनों में, जब पाकिस्तान ना तो पाइपलाइन बना पाएगा, ना ही यहाँ पर पैसे दे पाएगा। जब पाकिस्तान को घसीट इधर हुई ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, कबर खुद गई ना पाकिस्तानियों, मुबारक हो। आज भाई साहब मैं कहता हूँ कि ईरान और भारत ने मिल के हमारी मैयत उठा ली। अबे भाई हमें गाड़ के रख दिया उन लोगों ने। 18 बिलियन डॉलर कहाँ से देंगे हम, किधर से निकालेंगे? और जो दुनिया में अब नंगे होने वाले हैं वो अलग, मतलब फटे हुए कपड़े पहने हुए ना, ये कपड़े भी हमारे तो यूं बात चीर है दिए जाएंगे। हमारे रिजर्व में सारे 5-6 मिलियन डॉलर है सारे। ओए यार मार के रख दी वो भी जो पड़े हुए हैं, वो भी सऊदी अरब यूएई के पड़े हुए हैं। भाई वही तो हम 18 बिलियन डॉलर किधर से देंगे? 18 बिलियन डॉलर साला हमने कभी सपने में नहीं देखा पाकिस्तान में 18 बिलियन डॉलर नाम की कोई चीज भी होती है। और मजे की बात है, काम भी उन्होंने देखो उनको बोला है, उन्होंने मुकम्मल कर दिया। ओ भाई वो मुकम्मल करके हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए कहते हैं आगे लेकर जाओ, ना लेकर गए तो 18 बिलियन डॉलर हम तुम्हारे अंदर से हाथ दे के निकालेंगे। बिल्कुल कहते हैं हमें वास्ता नहीं, हमें भारत तक पहुंचानी है गैस पाइपलाइन। आई थिंक भारत ने भी अपने बॉर्डर तक कर ली, ईरान ने भी कर ली, बीच में रहेगा पाकिस्तान। अबे हमारे यहाँ गू खाने के, गोबर खाने के पैसे नहीं है। ये हजारों किलोमीटर गैस पाइपलाइन कैसे बिछाएगा भाई? पैसा किधर से लेंगे हम लोग? कोई 100,000 या 50,000 या लाख दे या 2 करोड़ तो खर्चा उधर नहीं आता। वहाँ पे तो अरबों रुपए लगते हैं भाई, अरबों रुपए इनके पास है ना नहीं। दिया तो हमारी आर्मी की जो इस दुनिया में जायदादें हैं वो नाश। भाई जो हमारे पॉलिटिशियंस की जायदादें हैं वो इस दुनिया में नाश। ये कि जहाज जिधर खड़े वो उधर ही जो हमारे पाकिस्तान का जितना भी कोई थोड़ा बहुत था वो भिखारी पैदा करने का बिजनेस दुनिया में चाह रहा है, वो भी बैन। और भाई वो सीधा मिलेगा ईरान को। देख यार कितनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुआ है कि 18 बिलियन डॉलर नोटिस से उनको भेज दिया कि भाई तैयार रहो, हम लोग आ रहे हैं लेने भाई सब दोनों देश तुमसे ये लेंगे। और आज दोनों देशों ने, भारत और ईरान ने, पाकिस्तान की मैयत को कंधे पे उठा लिया। और भाई यही बोल रहे हैं कि राम राम सत्य है कि भाई साहब ये अब इनकी मौत पक्की है। बिल्कुल 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 लिखी हुई है, ईरान के हाथों तो इंडिया के हाथों। वही ना भाई, हमारा लिख दिया गया आज। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो करते तो बाय।